जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु। ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन की स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं। अगर स्किन की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन स्किन की स्ट्रक्चर दो हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। एक तो एपिडर्मिस, एक एपिडर्मिस, और सेकंड जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस, दो लेयर के अंदर अपन पढ़ते हैं। एक तो एपिडर्मिस, एक डर्मिस। कई कई बुक्स जो है स्किन को तीन लेयर में भी कंसिडर करती हैं। डर्मिस के नीचे जो लेयर आपको देखने को मिलती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, तो ये सबक्यूटेनियस लेयर आपको देखने को मिलती है हाइपोडर्मिस। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। तो स्किन की कितनी लेयर? तीन लेयर। एक तो एपिडर्मिस जो कि डर्मिस के ऊपर की तरफ होगी, फिर डर्मिस लेयर हो गई, और फिर डर्मिस के नीचे वाली जो लेयर आपको देखने को मिलती है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस ये स्किन के अंदर पढ़ सकते हैं, और फिर कोई नोट डाल के अपन ये लिख सकते हैं हाइपोडर्मिस जो कि सबक्यूटेनियस लेयर है और डर्मिस के नीचे प्रेजेंट है। या फिर अपन ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस ये स्किन की तीन लेयर हैं। ये भी अपन पढ़ सकते हैं। मैं तीनों का एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आप लोग एग्जाम में कैसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एपिडर्मिस की अगर अपन बात करें तो एक बार समझना डायग्राम से पहले, एक बार एपिडर्मिस को समझना। एपिडर्मिस जो है वो थिन लेयर आपको देखने को मिलती है। एपिडर्मिस इज द थिन लेयर, थिन लेयर। और कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन डर्मिस। तो थिन लेयर आपको देखने को मिलती है प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन डर्मिस, क्योंकि डर्मिस के ऊपर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि जो एपी वर्ड आपको देखने को मिलता है, एपी, एपी का मतलब होता है अपॉन। एपी का क्या मतलब होता है? अपॉन। तो अपॉन, अपॉन डर्मिस अगर देखने को मिले तो उसको एपिडर्मिस के नाम से जानेंगे। और ये थिन लेयर आपको देखने को मिलती है। फिर अगर अपन बात करें ये सुपरफिशियल लेयर होती है। यही क्या होती है? यही सुपरफिशियल लेयर आपको देखने को मिलती है। तो एपिडर्मिस की ये लेयर जो है इसको अपन सुपरफिशियल लेयर के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है। एपिडर्मिस में और अगर अपन डिस्कस करना चाहें इसके अंदर पॉइंट, तो क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कौन सा टिश्यू होगा? यहाँ पर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या कि इस एपिडर्मिस में किरेटिनाइज का मतलब किरेटिन इसके अंदर प्रेजेंट होगा सेल्स के अंदर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब किरेटिन तो प्रेजेंट था, लेकिन स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्क्वेमस का मतलब यहाँ पर सेल्स फ्लैट आपको नजर आएंगे और एपिथेलियल टिश्यू आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू आपको देखने को मिलता है। अगर डर्मिस की अगर अपन बात करें तो डर्मिस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू लेयर आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर। कनेक्टिव टिश्यू लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। और डर्मिस में अगर अपन बात करें, यहाँ पर आप लोगों को फाइबर्स देखने को मिले। अगर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है तो यहाँ पर फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर अपन बात करें कोलेजन फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स आप लोगों को इधर देखने को मिलते हैं, इलास्टिक फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे फाइबर्स आप लोगों को इधर देखने को मिलेंगे। बाकी कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, अगर कनेक्टिव टिश्यू लेयर अगर ये नजर आ रही है आपको डर्मिस वाली लेयर, तो यहाँ पर और कोई पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो अपन क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये देखो, एक तो पॉइंट ये तो सुपरफिशियल लेयर थी, ये डीपर लेयर है। ये क्या है? डीपर लेयर आप लोगों को नजर आती है, तो ये डीपर लेयर है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर कोलेजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो कोलेजन की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कोलेजन की? इट इज रेस्पॉन्सिबल टू रिटेन, रिटेन और होल्ड वाटर, रिटेन और होल्ड वाटर। ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को इस डर्मिस में देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये पानी को क्या करती है? रिटेन करती है, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर कोलेजन फाइबर्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं तो एक एंजाइम और प्रेजेंट देखने को मिलता है जिसको अपन कोलेजिनेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोलेजिनेज। और क्या कोलेजिनेज जो है ये कोलेजन के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। कोलेजिनेज कोलेजन के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और क्या क्या फंक्शन रहेगा? किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? रेस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग। तो ये भी पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो एपिडर्मिस और डर्मिस की अपन ने बात करी। बाकी ये हाइपोडर्मिस जो आपको देखने को मिलती है ये क्या है? ये सबक्यूटेनियस लेयर है। इट इज ए सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर है। और ये भी डर्मिस के भी नीचे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसी को अपन हाइपोडर्मिस के नाम से अपन जानते हैं।
तो 3 लेयर में पढ़ रहे हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। बाकी आप एपिडर्मिस डर्मिस में कंसीडर कर सकते हो, हाइपोडर्मिस को एक नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बार इसके ऊपर आते हैं, इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। इस डायग्राम की अगर बात करें तो ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ये लेयर है, ये लेयर क्या, ये जो देखने को मिली है इसको अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी, यहाँ पर कोलेजन आपको देखने को मिलेगा, कोलेजन नंबर 4 होता है। जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, वहां पर कौन सा कोलेजन होता है? कोलेजन नंबर 4 होता है। कोलेजन नंबर 4 इसके अंदर प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मिस और इसके नीचे की तरफ डर्मिस। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, ये आपको देखने को मिलता है। अब सुनो ध्यानपूर्वक बात, इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ एपिडर्मिस और नीचे डर्मिस। अब सुनो, एपिडर्मिस की अगर बात करें तो एपिडर्मिस की भी 5 लेयर आपको देखने को मिलती है। एपिडर्मिस की भी कितनी लेयर देखने को मिलती है? 5 लेयर देखने को मिलती है। कितनी लेयर? 5 लेयर। तो पहली लेयर जो आप लोगों को इसकी देखने को मिलती है, फर्स्ट लेयर, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं स्ट्रेटम कोर्नियम के नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटम कोर्नियम। स्ट्रेटम कोर्नियम ये आपको देखने को मिलती है। ये स्ट्रेटम कोर्नियम सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है। फिर सेकंड लेयर जो आपको देखने को मिल रही है, जो कि अपन इधर रेड रेड कलर से अपन ने इसको बढ़ा रखा है, सेकंड लेयर, ये जो आपको देखने को मिलती है इसको अपन जानते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? स्ट्रेटम ल्यूसिडम। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। थर्ड लेयर जो कि अपन ने ब्लू ब्लू कलर से बना रखी है, ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं स्ट्रेटम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, इसको अपन जानते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के नाम से। और ये ग्रीन कलर से जो लेयर इसके जस्ट नीचे की तरफ अपन ने बना रखी है, इसकी अगर अपन बात करें, फोर्थ लेयर आपको देखने को मिल रही है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें नीचे ही नीचे आप लोगों को जो लेयर देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें, ये फिफ्थ लेयर आपको देखने को मिलती है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको देखने को मिल रही है, इसको अपन स्ट्रेटम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के नाम से अपन जानते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। या फिर अपन इसको किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटम बेसल के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम मालपी, अलग अलग नाम से इसको अपन जानते हैं। तो ये जो लेयर आप लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ, स्ट्रेटम कोर्नियम। फिर अगर अपन बात करें स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी लेयर किसकी? एपिडर्मिस की लेयर। तो मैं इधर करके लिख रहा हूं, ये जो लेयर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर देखने को मिल रही है, किसकी लेयर है? दीज आर द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस के ऊपर की तरफ आपको जो लेयर प्रेजेंट देखने को मिलती है, वो एपिडर्मिस की लेयर है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने इनको याद करने की एक न्यूमोनिक भी आपको बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी। अच्छा, उसकी अगर अपन बात करें तो कैसे याद रखेंगे? याद रखना क्या? गिरधारी, जिसे ये जर्मिनेटिवम से ध्यान रखना गिरधारी, गिरधारी, स्पाइनोसम से ध्यान रखना सिंग, गिरधारी सिंग, और ग्रेनुलोसम से ध्यान रखना गिरधारी सिंग एंड ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज। ल्यूसिडम से ध्यान रखना लाइक, लाइक, और कोर्नियम से ध्यान रखना कोरियन शो, कोरियन शो। तो ये अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी न्यूमोनिक वहां पर बताया था, और मैंने लास्ट क्लास में आपको गिरधारी सिंह और ग्लूकोज की स्टोरी भी सुनाई थी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर भी आप लोग ले सकते हो, उस लास्ट लेक्चर से आप लोगों को ले पहले, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के ऊपर आ जाए, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो गिरधारी सिंह एंड ग्लूकोज लाइक कोरियन शो, इसमें एपिडर्मिस की लेयर कंप्लीट हो गई। लेकिन ध्यान रखना, स्ट्रेटम कोर्नियम जो है ये सबसे सुपरफिशियल लेयर है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है वो एपिडर्मिस की सबसे डीपर लेयर आपको देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट देखने को मिली रही है। ठीक है, ये अगर अपन डिस्कस करें, ये बीच में ये आपने एक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है ब्लैक ब्लैक कलर से, ये क्या है? दैट इज हेयर शेफ्ट, दैट इज हेयर शेफ्ट। इसको अपन बोलते हैं हेयर शेफ्ट। तो ये हेयर शेफ्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, दैट इज नोन एज हेयर शेफ्ट। ठीक बात है क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये डर्मिस लेयर है। ये लेयर आप लोगों को देखने को मिली है, डर्मिस लेयर आप लोगों को नजर आ रही है। और ये सुपरफिशियल लेयर आप लोगों को देखने को मिली है डर्मिस की। इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, सुपरफिशियल पेपिलरी, सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस।
सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, इसको अपन सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना लगभग लगभग ये वन फिफ्थ पार्ट ऑफ डर्मिस बना देती है। 1/5 पार्ट ऑफ डर्मिस कौन बना देती है? यही लेयर बना देती है, जिसको अपन किस नाम से जान रहे हैं? सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस के नाम से जान रहे हैं। बाकी इसके नीचे की तरफ जो आप लोगों को लेयर देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ वो आप लोगों को मोटी लेयर देखने को मिलती है। और ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, ये डर्मिस की सेकंड लेयर है। इसको अपन बोलते हैं डीपर रेटिकुलर डर्मिस। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको डीपर रेटिकुलर डर्मिस के नाम से जानते हो। ये डीपर रेटिकुलर डर्मिस है, ये आप लोगों की थिकेस्ट लेयर आपको देखने को मिलती है। कितना पार्ट बना देती है? 4/5 पार्ट ऑफ डर्मिस बना देती है। 4/5 पार्ट ऑफ डर्मिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ये 4/5 पार्ट ऑफ डर्मिस बना देती है। ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। एपिडर्मिस की 5 लेयर मैंने आप लोगों को बता दी, बिल्कुल ऐसे। ये सुपरफिशियल है और फिर ये डीप के अंदर चलते गए। और डर्मिस की 2 लेयर होती है, एक तो सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, एक डीपर रेटिकुलर डर्मिस। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो वो 1/5 पार्ट बनाएगी डर्मिस का, सुपरफिशियल वाली, और डीपर रेटिकुलर डर्मिस है वो 4/5 पार्ट बनाएगी। और ये एपिडर्मिस जो है थिन लेयर आपको देखने को मिलती है। डर्मिस की अगर बात करें थिक लेयर होती है। ये क्या देखने को मिलती है? थिक लेयर आपको देखने को मिलती है। ये तो थिक लेयर होती है स्किन की। और इसमें भी थिक लेयर कौन सी? डीपर रेटिकुलर डर्मिस। तो ये पूरी जो भी आप लोगों को स्किन की स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, स्किन की अलग अलग डिफरेंट लेयर्स देखने को मिले, उन सब में जो थिकेस्ट लेयर होगी, सबसे थिकेस्ट लेयर, वो सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होगी? डीपर रेटिकुलर डर्मिस। ये सबसे थिकेस्ट लेयर आपको नजर आएगी, डीपर रेटिकुलर डर्मिस। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अब मैं एक एक लेयर को उठा रहा हूं, एक एक लेयर को मैं बना रहा हूं। अच्छा, एक पॉइंट और अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। जो एपिडर्मिस वाला जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। फिर ये न्यूट्रिएंट्स कहां से उठाता है? तो इसकी अगर अपन बात करें, ये ब्लड वेसल्स आप लोगों को कहां पर देखने को मिलती है? ये डर्मिस वाली लेयर के अंदर देखने को मिलती है। ये ब्लड वेसल्स अपन ने यहाँ पर डर्मिस वाली लेयर के अंदर बना रखी है। तो यहां से क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को उठाता है एपिडर्मिस वाला पोर्शन, क्योंकि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डर्मिस वाली लेयर जो है वहां से उठाएगा, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस में ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक बात है क्या? ये जो ब्लू कलर से, इसे एक बार डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ब्लू कलर से जो बना रखा है, इसको अपन बोलते हैं एरेक्टर पिल्लाई। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन एरेक्टर पिल्लाई। दैट इज नोन एज एरेक्टर पिल्लाई। एरेक्टर पिल्लाई। और ये एरेक्टर पिल्लाई जो है, ये हेयर बल्ब के पास में होता है। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को अपन हेयर बल्ब के नाम से जानते हैं, हेयर बल्ब। ठीक है। और ये हेयर बल्ब जो, इसी से ये पूरा हेयर शेफ्ट निकल रहा है। तो ये ऊपर की तरफ जो बाहर की तरफ, स्किन के बाहर की तरफ हेयर नजर आ रहे हैं, ये इसको अपन हेयर शेफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हेयर बल्ब। हेयर बल्ब के सराउंडिंग के अंदर आपको एरेक्टर पिलाई आपको देखने को मिलती है। एरेक्टर पिलाई है क्या? एरेक्टर पिलाई स्मूथ मसल्स है। क्या है ये? स्मूथ मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। एरेक्टर पिलाई आर द स्मूथ मसल। और इनकी अगर अपन बात करें, अपन बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। क्या हो गए? रोंगटे खड़े। तो वो एरेक्टर पिलाई की ये जो स्मूथ मसल्स है, इनके कारण ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, ये जो नर्व आप लोगों को देखने को मिली, ये नर्व जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम पर जा रही है, इस नर्व की अगर अपन बात करें, इसको अपन एफरेंट सेंसरी नर्व के नाम से जानते हैं। एफरेंट सेंसरी नर्व, दैट इज नोन एज एफरेंट सेंसरी नर्व। इसको बोलते हैं एफरेंट सेंसरी नर्व। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो ग्लैंड आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको अपन बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको अपन स्वेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए स्वेट ग्लैंड। या फिर अगर अपन बात करें, दैट इज ऑल्सो नोन एज सुडोरीफेरस ग्लैंड। सुडोरीफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड बोल दो या सुडोरीफेरस ग्लैंड बोल दो, क्योंकि पसीने का सिक्रेशन करेगी। और स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट जो आपको ओपन होती हुई नजर आएंगी, वो कहाँ पे नजर आएंगी? वो सुपरफिशियल लेयर के ऊपर, वोलेस्टेटम कॉर्नियम जो बाहर की तरफ आपको देखने को मिले, उधर नजर आएंगी। ये ग्रीन कलर से अपन ने क्या बना रखा है, इसकी अगर अपन बात करें, तो ये जो बना रखा है अपन ने, ये बना रखा है, दैट इज नोन एज सेबेशियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? इनको अपन बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। दैट इज नोन एज सेबेशियस ग्लैंड। और सेबेशियस ग्लैंड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी? ऑयली सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सेबेशियस ग्लैंड किसके लिए? ऑयली सिक्रीशन। इनकी जो ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, इनकी ओपनिंग आपको हेयर बल्ब के पास में भी आपको देखने को मिल रही है। और इनकी ओपनिंग, डायरेक्ट ओपनिंग कहां पर? स्ट्रेटम कॉर्नियम वाले हिस्से के अंदर, जो कि सुपरफिशियल लेयर है, वहां पर भी आप लोगों को इनकी ओपनिंग देखने को मिलती है। तो कुछ अगर अपन कुछ पार्ट्स की अगर अपन बात करें, जहां पर ओपनिंग आपको डायरेक्ट सुपरफिशियल बोले तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर अपन बात करें आईलिड्स, किसकी बात करें? आईलिड्स की अपन बात कर सकते हैं। लेबिया माइनोरा की अपन बात कर सकते हैं। आईलिड्स की अपन बात कर सकते हैं।
तो कुछ पार्ट जो होते हैं ना सेबेशियस ग्लैंड जहां पर आपको प्रेजेंट देखने को मिले, इनकी डायरेक्ट ओपनिंग आपको इधर देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। ये एफरेंट सेंसरी नर्व है जो किधर जा रही है, ये पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे। ब्लड वेसल एपिडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होती, डर्मिस डर्मिस वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब एक एक लेयर को अपन उठा रहे हैं, एक एक लेयर का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले बाहर से चल रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो स्ट्रेटम कोर्नियम से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को। तो स्ट्रेटम कोर्नियम सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटम कोर्नियम। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटम कोर्नियम। स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम कोर्नियम की अगर अपन बात करें तो स्ट्रेटम कोर्नियम में मैं सारे पॉइंट तीन चार पॉइंट बता रहा हूं क्या क्या कंसिडर करने। स्ट्रेटम कोर्नियम जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये जो है इसके अंदर अपन को 25 से 30 लेयर 25 से 30 लेयर ऑफ डेड सेल्स आपको नजर आएंगी। 25 से 30 लेयर ऑफ डेड सेल्स आपको इसके अंदर नजर आएंगी। और ये लेयर ऑफ डेड सेल्स जो नजर आती है, इनको हॉर्नी लेयर के नाम से जानते हैं। कैसी लेयर होती है? हॉर्नी लेयर आपको देखने को मिलती है। तो 25 से 30 हॉर्नी लेयर सेल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सेल्स का अरेंजमेंट हॉर्नी, मतलब हॉर्नी लेयर अपन इसको बोलते हैं। डेड सेल्स आपको देखने को मिलती है। इनके अंदर न्यूक्लियस आप लोगों को प्रेजेंट देखने को नहीं मिलता, न्यूक्लियस डीजनरेट हो चुका है। ठीक है, बाकी ये सेल्स आप लोगों को कैसी देखने को मिलती है? फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले डिस्कस कर दिया ये स्क्वेमस है। तो क्या है? स्क्वेमस आपको देखने को मिल रहा है। और 25 से 30 लेयर मतलब स्ट्रेटिफाइड हो गया। और अगर अपन बात करें फ्लैट है, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है? क्रिएटिन इनके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्रिएटिन की अगर अपन बात करें तो क्रिएटिन एक टफ फाइब्रस प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। और ये टफ फाइब्रस प्रोटीन जो आपको क्रिएटिन देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, ये वाटर को रिपेल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बाकी एसिड एल्कलाई जो आपको एंटर कर सकते हैं इसके अंदर, स्किन उसको ट्रॉमा पहुंचा सकते हैं स्किन को, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। बैक्टीरियल इन्वेजन से प्रोटेक्ट करता है। तो अलग अलग इसके क्या हो गए? इसके फंक्शन हो गए। सनलाइट जो एक्सेस के अंदर सनलाइट स्किन के ऊपर पड़ रही है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो दो तीन पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कि जो क्रिएटिन आपको देखने को मिलता है, ये क्रिएटिन जो है ये वाटर को रिपेल करेगा। पहला पॉइंट, वाटर को रिपेल करेगा। एसिड एल्कलाई केमिकल्स वगैरह हो गए, उनसे इंजरी जो होगी उससे प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, बैक्टीरियल इन्वेजन जो आपको देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया वगैरह एंटर करेगा, उससे क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो क्रिएटिन के बहुत फंक्शंस हो गए। तो फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर क्रिएटिन आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर नजर आएगी? और जो चीजें नजर आएगी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लाइकोजन। क्या देखने को मिलेगा इनके अंदर? ग्लाइकोजन आपको देखने को मिलेगा। बाकी फॉस्फोलिपिड यहाँ पर आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? यहाँ पर फॉस्फोलिपिड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। 25 से 30 लेयर के अंदर आपको देखने को मिलती है, हॉर्नी लेयर होती है, फ्लैट सेल्स आपको नजर आती है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेटम कोर्नियम की अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट और इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कैलस फॉर्मेशन। किसकी बात अपन कर सकते हैं? कैलस फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली अगर कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन अगर हो कोई पार्ट का, जैसे कई बार कोनी जो है, कोनी आप लोगों को कई बार ऐसे फ्रिक्शन हो जाता है, दीवार पे घसा लग जाता है। ठीक है, तो उसके कारण वहां पर जो आप लोगों को घर्षण देखने को मिलता है, फ्रिक्शन देखने को मिलता है, उसके कारण वहां पर आप लोगों को ब्लैक ब्लैक जो टिश्यूज डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो उसको अपन कैलस बोलते हैं, कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन किस में देखने को मिलेगा? कैलस फॉर्मेशन स्ट्रेटम कोर्नियम के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। कैलस फॉर्मेशन कहां पर देखने को मिलेगा? स्ट्रेटम कोर्नियम वाली लेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ स्पेशल पॉइंट अपन इधर डिस्कस कर दिए। यहाँ पर न्यूक्लियस आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा, डीजनरेटेड न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म में क्रिएटिन, ग्लाइकोजन, फॉस्फोलिपिड ये प्रेजेंट होते हैं। सेकंड लेयर के ऊपर चलें तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम की एक बार बात करता हूं। सेकंड लेयर जो आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम की अगर अपन बात करना चाहें तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम में क्या क्या पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे? ध्यान रखना, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। ल्यूसिड का क्या मतलब होता है? क्लियर, क्लियर। और ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, शाइनी लेयर होती है। इट इज द शाइनी लेयर। शाइनी लेयर आपको देखने को मिलती है। इसमें ट्रांसल्यूसेंसी की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी? ट्रांसल्यूसेंसी की प्रॉपर्टी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसमें ट्रांसल्यूसेंसी की प्रॉपर्टी, ट्रांसल्यूसेंसी की प्रॉपर्टी का मतलब ये चमकीली चमकीली लेयर आपको देखने को मिलती है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। और स्ट्रेटम ल्यूसिडम आपको प्रेजेंट कहां पर देखने को मिलती है? ये थिक एरियाज के अंदर। कहां पर देखने को मिलती है? थिक एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। या फिर अगर अपन बोले तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है थिक एरियाज के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगी बनाने के लिए। जैसे कि अगर बात करें कहां कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर बात करें पाम्स के अंदर आपको नजर आएगी, सोल्स के अंदर आपको नजर आएगी। बाकी अगर अपन बात करें फिंगर टिप्स, तो फिंगर टिप्स के अंदर ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम वाली लेयर आपको नजर आएगी। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है। बाकी शाइनी लेयर आपको देखने को मिलती है, ट्रांसल्यूसेंसी की प्रॉपर्टी वाली लेयर है।
इस जो चमकीली चमकीली लेयर देखने को मिलती है, तो थिक थिक एरियाज में प्रेजेंट होगी, जैसे कि पाम सोल्स एंड फिंगर टिप्स। ओके, इसके बाद अगर चलें तो थर्ड लेयर पे चलते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। थर्ड लेयर पे चलते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, जो ग्रेन्युलोज शब्द जो है, ग्रेन्युलोज, ये जो ग्रेन्युलोज शब्द जो आपको देखने को मिल रहा है, ग्रेन्युलोज शब्द, इसका मतलब होता है लिटिल ग्रेन्स। ग्रेन्युलोज शब्द का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिटिल ग्रेन्स। लिटिल ग्रेन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लिटिल ग्रेन्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के अंदर आप लोगों को 2 से 5 रो के अंदर, 2 से 5 रो, कितनी रो, 2 से 5 रो या 205 लेयर के अंदर आप लोगों को नजर आएंगी। 205 रो के अंदर आप लोगों को स्पेशल टाइप की सेल्स नजर आती है, जिनको रोम्बोइड सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रोम्बोइड सेल के नाम से जानते हैं, रोम्बोइड सेल। तो 2 से 5 रो के अंदर रोम्बोइड सेल आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में। और ये रोम्बोइड सेल आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, इनकी खास बात कि ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, फ्लैट सेल्स तो है कैसी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने पहले डिस्कस कर दिया केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, तो फ्लैट सेल्स तो हैं ये। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने को जो मिल रहा है इधर, ये देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं किरेटोहाइलिन। क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, यहाँ पर किरेटोहाइलिन आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्या प्रेजेंट होता है, किरेटोहाइलिन प्रेजेंट होता है। किरेटोहाइलिन क्या है, ये प्रीकर्सर है। क्या है, प्रीकर्सर। किसका प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर ऑफ किरेटिन। किरेटिन का प्रीकर्सर है, मतलब पहले किरेटोहाइलिन बनेगा फिर किरेटिन में कन्वर्ट होगा। तो पहले किरेटोहाइलिन का प्रीकर्सर है, मतलब किरेटिन के फॉर्मेशन के लिए किरेटोहाइलिन चाहिए, और वो किरेटोहाइलिन जो है वो 2 से 5 रो के अंदर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के अंदर जो रोम्बोइड सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, वहां पर किरेटोहाइलिन बनता है। और ये किरेटोहाइलिन किरेटिन में कन्वर्ट होता है, तो ऊपर जब जाएगी ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम में जाएगी, स्ट्रेटम कोर्नियम में जाएगी, तो वहां पर आप लोगों को सेल्स डेड आप लोगों को नजर आएंगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिला है, ये स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, जो कि ब्लू कलर से अपन ने यहाँ पर इसको क्या करा है, इधर इस डायग्राम के अंदर हाईलाइट किया है। ठीक बात है क्या इतनी। तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के बारे में कुछ ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इधर कंसिडर कर सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट अपन इधर लिखे हैं। तो 2 से 5 रो में रोम्बोइड सेल्स आपको देखने को मिलती है, किरेटोहाइलिन होता है। फिर अगर अपन बात करें, इसका सिंथेसिस करती है लिपिड रिच सिक्रीशन। लिपिड रिच सिक्रीशन, लिपिड रिच सिक्रीशन का क्या देगा, लिपिड रिच जो चीज आपको देखने को मिल रही है उसका सिक्रीशन करता है। और वो लिपिड रिच जो सिक्रीशन देखने को मिल रहा है कंटेंट, वो कहां कहां पर प्रेजेंट होगा, फिर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में, ल्यूसिडम में और कॉर्नियम के अंदर, वो फिर आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्युलोसम में आपको देखने को मिलता है लिपिड रिच सिक्रीशन, वो अपन ने ऊपर फॉस्फोलिपिड लिखा भी है, ठीक है। और कहां पर देखने को मिलता है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम में आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। और अगर अपन बात करें स्ट्रेटम कॉर्नियम, यहाँ पर आप लोगों के लिपिड रिच सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कुछ ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल बात अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम की एक बार बात कर लेते हैं। फोर्थ लेयर जो आपको देखने को मिलती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम के नाम से जानते हैं। तो ये लेयर जो आपको देखने को मिलती है, इसको स्ट्रेटम स्पाइनोसम के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, इट इज द थॉर्न लाइक लेयर। इट इज द थॉर्न लाइक लेयर। थॉर्न लाइक लेयर आपको देखने को मिलती है, या फिर अगर बोले इस लेयर के अंदर आपको स्पाइंस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेंगे, स्पाइंस, कांटे कांटे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और जो कांटे इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, उनको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। किस नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होंगे, जैसे कि ये सेल थी, ये सेल थी, ये सेल थी, ये सेल थी, ये सेल है, ये सेल, ये सेल, ये आपस में ये सेल्स जो होंगी किसके माध्यम से कनेक्टेड होंगी, ये सेल्स जो होंगी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के माध्यम से कनेक्टेड होंगी। तो बीच बीच में अपन ने जो कनेक्ट करने के लिए बना दी, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनके माध्यम से जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम की, ये क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें जो अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है सेल्स का, वो 8 से 10 लेयर के अंदर, 8 से 10 लेयर के अंदर आप लोगों को इसके अंदर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। कितनी लेयर के अंदर, 8 से 10 लेयर के अंदर अरेंजमेंट आपको नजर आएगा। और अगर इसकी अपन बात करें तो इसको प्रिकल सेल लेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, प्रिकल सेल लेयर के नाम से अपन जानते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज प्रिकल सेल लेयर। तो ये प्रिकल सेल लेयर भी अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटम स्पाइनोसम की अगर अपन बात करें, तो एक पॉइंट और इसके अंदर ध्यान रख सकते हो
कि इसके अंदर आप लोगों को लैंगरहैंस सेल्स नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? यहाँ पर लैंगरहैंस सेल्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी। इधर ध्यान रखेंगे, लैंगरहैंस सेल्स आपको इधर नजर आती है। कौन सी सेल? लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इम्यून रेस्पॉन्स के लिए ये लैंगरहैंस सेल्स जो है, रेड बोन मैरो से इनका ओरिजिनेशन हुआ है और इस लेयर में स्ट्रेटम स्पाइनोसम में आकर माइग्रेट हो गई है। इम्यून रेस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार का इम्यून रेस्पॉन्स? अगर बैक्टीरिया जो है वो इन्वेड करके अंदर की तरफ चला जाता है तो इस लेयर के अंदर जो प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये ग्रीन कलर से जो अपने डिनोट किया है, इसमें लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट है। उस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोज करेंगी और बैक्टीरिया को फैगोसाइटोज करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यहां पर आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, इधर इसकी अगर बात करें तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, यहां पर आप लोगों को स्पेशल टाइप की सेल्स आप लोगों को नजर आती है और वो स्पेशल टाइप की सेल्स है उनको अपन लैंगरहैंस सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन कुछ कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फोर्थ लेयर अपन ने डिस्कस करी है जिसके अंदर अपन ने लैंगरहैंस सेल्स के बारे में डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में भी मैंने लैंगरहैंस सेल्स के बारे में डिस्कस किया है, वापस मैंने यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के सामने कंसिडर करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, तो कुछ पॉइंट ये ध्यान रख ले। और ये अगर लिविंग टिश्यू की बात करें, किसकी अगर बात करें? लिविंग टिश्यू की। तो लिविंग टिश्यू की अगर बात करें तो लिविंग टिश्यू के अंदर जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेल्स वो कैसी होंगी? राउंड एंड थिक। राउंड एंड थिक आपको देखने को मिलेगी। लिविंग टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिलेंगी आपको? राउंड एंड थिक देखने को मिलेगी। लेकिन आपने इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, इस लेयर को बाहर निकाल दिया, या फिर अपन ने स्किन को स्क्रैप करके बाहर लेके गए अपन और माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा, माइक्रोस्कोपी में देखा, माइक्रोस्कोपी में। तो माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोपी अपन ने करी, तो माइक्रोस्कोप को इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, उसके अंदर देखा। तो माइक्रोस्कोपी अगर करी इनकी तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगी? सेल्स, डेड सेल्स आपको नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? डेड सेल्स आप लोगों को इधर देखने को मिलेंगी। और ये डेड सेल्स जो आपको नजर आ रही हैं, इनकी अगर अपन बात करें, ये आप लोगों की श्रिंक हो जाती है सेल्स। ये क्या हो जाती है? श्रिंक। श्रिंक। तो डेड सेल्स आपको देखने को मिलेंगी और ये श्रिंक हो जाती है। श्रिंक, श्रिंक का मतलब पिचक जाती है सेल, और पिचक गई। और साथ में आपको इधर क्या देखने को मिलती है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनके कारण आपको नजर आता है इस लेयर के अंदर स्पाइंस। स्पाइंस बोले तो कांटे कांटे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर। जो कांटे आपको नजर आ रहे हैं, जिनको स्पाइनोज नाम से अपन जान रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो सारे के सारे फैले फैले आप लोगों को नजर आते हैं। तो कुछ पॉइंट अपन यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं। तो फोर्थ लेयर जो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके बारे में ये पॉइंट अपन इधर कंसिडर करें। ठीक है कि इतनी पॉइंट ध्यान रख सकते हो। लिविंग टिश्यू के अंदर ये राउंड एंड थिक होती है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपी करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये डेड सेल्स हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। तो ये स्पाइंस काटे काटे, क्योंकि इधर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, तो ये पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम स्ट्रेटम स्पाइनोसम अपने रख दिया है। फिर लास्ट लेयर की अपन बात करते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की बात करते हैं। और एक बार मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो इस पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूं। फिफ्थ लेयर जो आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की अगर अपन बात करें तो कुछ स्पेशल पॉइंट यहां पर मैं कंसिडर करूंगा। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो होती है, इसके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट जो आपको देखने को मिलता है, एक लेयर के अंदर तो पॉलीगोनल सेल्स देखने को मिलती है। एक लेयर में तो पॉलीगोनल सेल्स देखने को मिलती है, पॉलीगोनल सेल्स। और पॉलीगोनल सेल्स जो देखने को मिलती है वो सुपरफिशियल लेयर के अंदर देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? सुपरफिशियल लेयर के अंदर देखने को मिलती है। देखना भाई, इधर ये रेड कलर से अपन ने बना रखी, ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कैसी लेयर है? ये पॉलीगोनल सेल्स आपको नजर आ रही है। ये कौन सी सेल्स नजर आ रही? पॉलीगोनल सेल्स। और इसके नीचे की तरफ, इसके डीपर पोर्शन के अंदर जो आपको देखने को मिलती है, वो कैसी सेल्स देखने को मिलती है? कोल्यूमनार टू क्यूबोइडल। कोल्यूमनार टू क्यूबोइडल सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। कोल्यूमनार टू क्यूबोइडल सेल्स आपको नजर आती हैं तो डीपर जर्मिनेटिवम में, डीपर जर्मिनेटिवम में नजर आती है। तो ये कोल्यूमनार टू क्यूबोइडल सेल्स आपको नजर आती है, दैट आर प्रेजेंट इन द डीपर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये नजर आती है। और ये कोल्यूमनार टू क्यूबोइडल सेल्स आपको इधर जो नजर आ रही हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी हुई है, बिल्कुल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये टिकी हुई है। और इनकी खास बात, मेन पॉइंट क्या, इनके अंदर आप लोगों को इनके द्वारा क्या देखने को मिलता है? माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? माइटोसिस इनके अंदर चलता है। तो माइटोसिस चलता है। माइटोसिस अगर यहां पर चल रहा है इधर, तो माइटोसिस के कारण यहां पर सेल्स क्या होंगी? क्या होंगी? सेल्स डिवाइड होंगी। सेल्स क्या होंगी? यहां पर डिवाइड होंगी। और वो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, ये सेल्स डिवाइड हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है। और वो सेल्स जो है वो फिर ऊपर की तरफ आती है,
सेल्स जो है यहाँ से डिवाइड होकर वो क्या आ रही है, ऊपर की तरफ आती है स्ट्रेटम कोर्नियम की तरफ। तो ऐसे मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आती है, तो ये जो सेल्स है इनके अंदर किरेटिन आपको डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। और किरेटिन डिपॉजिट अगर हो जाएगा तो ये सेल्स कैसी हो जाती है, डेड सेल्स हो जाती है। तो स्ट्रेटम कोर्नियम में आपको डेड सेल्स आपको नजर आ रही थी। क्लियर बात है क्या? तो डेड सेल्स आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर लिविंग सेल्स है। अब क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अगर माइटोसिस चल रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, क्योंकि इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या लेयर देखने को मिल रही है, डर्मिस लेयर देखने को मिल रही है। डर्मिस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है। तो डर्मिस में जो ब्लड वेसल्स है वहां से जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको क्या कर लेगा, ये ऊपर की तरफ ले लेगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन ध्यान रखें स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में, तो एक स्पेशल टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती है जिसको अपन बोलते हैं मर्किल सेल। किस नाम से जानते हैं, मर्किल सेल के नाम से जानते हैं। और जो मर्किल सेल्स आपको देखने को मिलती है दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट टच सेंसेशन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, ये टच सेंसेशन को डिटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, टच सेंसेशन। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट टच सेंसेशन। मर्किल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट टच सेंसेशन। जो जो आपको देखने को मिलेगी कहां पर ये मर्किल सेल्स प्रेजेंट है, वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में देखने को मिलती है। बाकी अगर स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की अगर मैं और बात करूं, तो एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि यहां पर आप लोगों को मिलेनोसाइट प्रेजेंट देखने को मिलती है। क्या प्रेजेंट देखने को मिलती है, यहाँ पर मिलेनोसाइट आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। वो मिलेनोसाइट जो होती है वो मिलेनिन का प्रोडक्शन करती है, मिलेनिन का। और मिलेनिन जो होता है वो डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो मिलेनिन ही होता है। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये मिलेनोसाइट जो आपको देखने को मिलती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उनको क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी ये मिलेनोसाइट क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक बात है क्या इतना? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और मिलेनोसाइट जो टोटल प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलती है वो लगभग 8% के समथिंग आपको देखने को मिलती है। कितने परसेंट, 8% के समथिंग आपको मिलेनोसाइट देखने को मिलती है। बाकी जो किरेटिन कंटेनिंग सेल्स आपको एपिडर्मिस में देखने को मिलेंगी, किरेटिन कंटेनिंग सेल्स देखने को मिलती हैं, उनको अपन किरेटिनोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किरेटिनोसाइट। तो एपिडर्मिस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, किरेटिन वाली सेल्स देखने को मिलती है, जिसको किरेटिनोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किरेटिनोसाइट के नाम से। और जैसे स्ट्रेटम कोर्नियम के अंदर ये किरेटिन ये प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर तो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है डेड सेल्स, इनमें किरेटिन प्रेजेंट है, इनको कोर्नियोसाइट बोल देते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं, इनको कोर्नियोसाइट के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कोर्नियोसाइट हो गई। ठीक बात है क्या? तो अपन ने मिलेनोसाइट के बारे में बात कर दी, अपन ने मर्किल सेल्स के बारे में बात कर दी। मिलेनोसाइट आप लोगों को स्ट्रेटम स्पाइनोसम में भी नजर आएगी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में भी आपको नजर आएगी। डीपर लेयर्स के अंदर जो एपिडर्मिस के डीपर लेयर्स है वहां पर आपको नजर आती है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो कुछ पॉइंट अपन ने कोलुमिनार टू क्यूबोइडल इधर अपन ने डिस्कशन कर दिया। अच्छा कितना टाइम पीरियड लगता है कि ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब सेल डिवीजन चल रहा है और ये ऊपर की तरफ आ रही है और शेड ऑफ होने में। तो अगर अपन बात करें तो लगभग कितने हफ्ते अपन कंसिडर करते हैं, लगभग 4 to 5 वीक्स अपन कंसिडर करते हैं। 4 से 5 हफ्ते के अंदर क्या होती है, वो सेल्स ऊपर की तरफ आके क्या हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी एक और अगर अपन कंडीशन कंसिडर करें तो दैट कंडीशन इज नोन एज सोरियासिस। दैट कंडीशन इज नोन एज सोरियासिस। सोरियासिस की अगर अपन बात करें तो सोरियासिस एक अप्लाइड में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा नॉर्मल सुन लो। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ रहे होंगे तो सोरियासिस की कंडीशन पढ़ेंगे। सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है जिसके अंदर यहाँ से रैपिडली डिवीजन आपको देखने को मिलता है। जो सेल डिवीजन की रेट जो है वो वहां से यहाँ से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो वैसे तो लगभग 4 से 5 हफ्ते लग रहे थे शेड ऑफ होने में, ठीक है, लेकिन यहां से अगर रैपिडली डिवीजन हो गया सोरियासिस के अंदर, क्या हो गया, सेल डिवीजन जो हो गया, सेल डिवीजन वो पेस हो गया, इंक्रीज हो गया। सेल डिवीजन क्या हो गया, यहाँ पर पेस हो गया। और पेस हो गया तो सेल डिवीजन कंटिन्यूसली ऊपर से की तरफ सेल्स आती जा रही हैं और उनके अंदर आप लोगों को अगर वो सेल्स देखने को मिल रही है ऊपर की तरफ आ रही है तो उनके अंदर इमेच्योर किरेटिन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वहां पर इमेच्योर किरेटिन देखने को मिलेगा। तो इमेच्योर किरेटिन उनके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और लगभग 7 से 10 दिन के अंदर, कितने दिन में, 7 से 10 दिन के अंदर वो क्या हो जाएंगी, ये शेड ऑफ हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, शेड ऑफ हो जाएंगी। अब क्योंकि इनके अंदर इमेच्योर किरेटिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये जो लेयर आपको देखने को मिलती है, ये जो आप लोगों को सोरियासिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, जैसे जैसे सेल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं तो वहां पर ये आप लोगों को सिल्वर स्केल्स नजर आएंगे।
कैसे स्केल्स नजर आएंगे सोरियासिस की कंडीशन में? सिल्वर स्केल्स नजर आएंगे, क्योंकि इमेच्योर केराटिन आपको देखने को मिल रहा है। इमेच्योर केराटिन के कारण यहाँ पर इस लेयर के अंदर या स्किन की अगर बात करें, यहाँ पर स्किन के ऊपर सिल्वरी स्केल्स आपको नजर आएंगे। मेनली ये सिल्वर स्केल्स की अगर बात करें कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, तो सिल्वर स्केल्स की जैसे बात करें नी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एल्बो, नी की बात कर सकते हैं, एल्बो की बात कर सकते हैं, स्काल्प की बात कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो ये इमेच्योर क्रिएटिन कंटेनिंग सेल्स है, ये सिल्वर कलर के स्केल्स को छोड़ देंगी। जब स्किन को देखोगे तो नी, एल्बो, स्काल्प वगैरह पे सिल्वर स्केल्स अगर नजर आ रहे हैं, तो अपन मान के चल सकते हैं, अपन मतलब कंसिडर करेंगे कि ये सोरियासिस का केस हो सकता है। किसका केस हो सकता है? सोरियासिस का केस हो सकता है। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे। तो मैंने एक सोरियासिस के बारे में पॉइंट डिस्कस किया है। फिर एक पॉइंट फिर अपन ने डिस्कस किया था कि इधर माइटोसिस चल रहा है, तो कंटिन्यूअसली इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करी जाएगी, तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर ये ब्लड वेसल आपको प्रेजेंट देखने को मिले, डर्मी से यहां से लेगी। अब सुनो ध्यानपूर्वक बात, कैसे? ये जो आपको इधर नजर आ रहा है, ये क्या चीज? ये लेयर जो कि अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज डिपर जहां पर कोल्यूमनार क्यूबोइडल सेल आपको नजर आ रही है, किसमें? एपिडर्मिस में। यहां से आप लोगों को देखने को मिलते हैं एंकरिंग जंक्शंस। क्या देखने को मिलते हैं? एंकरिंग जंक्शंस देखने को मिलते हैं। और ये एंकरिंग जंक्शंस जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये एंकरिंग जंक्शंस क्या काम करते हैं? ये एंकरिंग जंक्शंस जो होते हैं, ये एंकरिंग जंक्शंस इस एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस से कनेक्ट करते हैं। तो ये ऊपर की तरफ सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस थी, उस सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस से कनेक्ट करने वाला ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं एंकरिंग जंक्शन। किस नाम से जानते हैं इनको जानते हैं एंकरिंग जंक्शन। और यहाँ पर जो ये एंकरिंग जंक्शन आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, एंकरिंग जंक्शन, इनका एक स्पेसिफिक नाम है। किस नाम से इनको जानते हैं? इनको अपन जानते हैं रेटे रिजेज। किस नाम से जानते हैं? रेटे रिजेज। इनको अपन बोलते हैं रेटे रिजेज। तो ध्यान रखना, रेटे रिजेज, इनको अपन बोलते हैं रेटे रिजेज। क्लियर बात है क्या? तो इनको अपन रेटे रिजेज के नाम से जानते हैं। इधर लिख देता हूं, ये लो इधर लिख देता हूं, रेटे रिजेज, दैट इज नोन एज रेटे रिजेज। ठीक है, ये रेटे रिजेज जो आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर द एंकरिंग जंक्शन जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? अच्छा, अगर ये कनेक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से जो कौन सी सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस है, जहां पर आपको ब्लड वेसल देखने को मिल रही है, उससे क्या उठा लिए जाएंगे और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को सप्लाई कर दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। और ये सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस की अगर बात करें, तो सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस में भी अगर अपन कंसिडर करें, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनको अपन डर्मल पेपिला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डर्मल पेपिला के नाम से। तो डर्मल पेपिला आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस। ये प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो डर्मल पेपिला आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी अगर अपन बात करें, तो ये जो होते हैं ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस है। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन का मतलब होगा 90 डिग्री के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं डर्मल पेपिला सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस में। और रेटे रीजेस जो आ रहे थे ना, रेटे रीजेस इसके सराउंडिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये लो, ये इसके सराउंडिंग में आप लोगों को रेटे रीजेस जो है वो डर्मल पेपिला के सराउंडिंग के अंदर ऐसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी डर्मल पेपिला के चारों तरफ आप लोगों का प्लेक्सस देखने को मिलता है। किस किस चीज का प्लेक्सस? यहाँ पर आप लोगों को इस एरिया के अंदर किस किस चीज का प्लेक्सस देखने को मिलेंगे? डर्मल पेपिला के चारों तरफ। डर्मल पेपिला के चारों तरफ आप लोगों को देखो, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लिम्फेटिक वेसल्स आप नजर आएंगी। यहाँ पर ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी, नर्व सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इनके प्लेक्सेस बनते हैं, इनके गुच्छे बनते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स अगर प्रेजेंट है तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को उठा लिया जाएगा और ऊपर की तरफ क्या कर दिया जाएगा? सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कुछ कंसीडर कर सकते हैं। तो कुछ अपन ने स्पेशल बातें डिस्कस कर ली है इसके अंदर। एपिडर्मिस अपन ने पूरा पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिया है। एपिडर्मिस को अपन ने पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। और डर्मिस के अंदर भी अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस करे हैं कि डर्मिस में जो डर्मल पेपिला होते हैं वो फिंगर लाइक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस होते हैं सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस में। रेटे रीजेस इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं और इसके चारों तरफ प्लेक्सेस, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स इनके प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ ये पॉइंट अपन इधर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या?
अब इसको कंप्लीट करते हुए अब अपन इसके नीचे वाली लेयर के ऊपर पहुंच चुके हैं, डर्मिस के ऊपर अपन चलते हैं। किसके ऊपर अपन चलते हैं? डर्मिस के ऊपर चलते हैं। मैं बोर्ड को थोड़ा सा रफ करता हूं, अब डर्मिस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डर्मिस। थोड़ा सा डर्मिस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं हम। ओके, नाउ कंसिडर द डर्मिस। लेट्स स्टार्ट डर्मिस। ये जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है ये डर्मिस पार्ट है। इसको दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर रखा है, अपन ने पहले डिस्कस कर दिया, सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, डीपर रेटिकुलर डर्मिस, ठीक है। ये हो गए नीचे की तरफ डीपर रेटिकुलर डर्मिस। इनका अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखो भाई, तो सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस आपको देखने को मिलती है, ये तो टोटल 1/5 पार्ट बनाती है। क्या बनाती है? 1/5 पार्ट बनाती है, ये 1/5 पार्ट बनाती है डर्मिस का। बाकी डीपर रेटिकुलर डर्मिस ये 4/5 पार्ट बनाती है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस की अगर अपन बात करें तो सुपरफिशियली पेपिलरी डर्मिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको इधर नजर आएगा, दैट इज नोन एज क्रोमेटोफोर। क्या नजर आएगा? यहाँ पर क्रोमेटोफोर इज प्रेजेंट। कहां पर? सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस में क्रोमेटोफोर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्या होता है क्रोमेटोफोर? दैट इज ए पिगमेंट कंटेनिंग सेल, दैट इज द पिगमेंट कंटेनिंग सेल, दैट इज द पिगमेंट कंटेनिंग सेल। तो पिगमेंट कंटेनिंग सेल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको क्रोमेटोफोर के नाम से अपन जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस के अंदर? जैसे कि कोलेजन फाइबर्स की अपन बात करें, कोलेजन फाइबर्स आप लोगों को इधर देखने को मिलते हैं। वाटर रिटेन होगा, सिंपल बात, ठीक है, ये ध्यान रखना, वाटर रिटेन होगा, वाटर को होल्ड करेगा। और अगर अपन बात करें यहाँ पर और क्या पॉइंट अपन इधर कंसीडर कर सकते हैं? डर्मल पेपिला। सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस में अपन ने डर्मल पेपिला की बात करी, तो डर्मल पेपिला आपको नजर आएंगे, तो डर्मल पेपिला हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। लिम्फेटिक वेसल्स बिल्कुल देखने को मिलेगी। नर्व की अगर बात करें, नर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स आपको सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस के अंदर, इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्रोमेटोफोर, इसके बारे में अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें यहाँ पर कौन सी सेल्स नजर आएंगी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको इधर नजर आ ही रही हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सेल्स आपको इधर देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, डीपर रेटिकुलर डर्मिस, जो कि 4/5 पार्ट बनाती है, इसकी एक बार बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को रेटिकुलर फाइबर्स, क्या चीज नजर आएगी? यहाँ पर आपको रेटिकुलर फाइबर्स नजर आएंगे, और साथ में यहाँ पर क्या चीज नजर आएगी? आपको इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? रेटिकुलर फाइबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस लेयर में रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। 4/5 पार्ट बनाती है, सबसे थिकेस्ट लेयर आपको इधर देखने को मिलती है। ये कुछ अपन पॉइंट इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये डीपर रेटिकुलर डर्मिस के बाद ये जो लेयर इसके भी नीचे आप लोगों को देखने को मिलती है, ये लेयर, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन जानते हैं हाइपोडर्मिस के नाम से। हाइपोडर्मिस, जो कि डर्मिस के नीचे की तरफ जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, उसको अपन हाइपोडर्मिस बोलते हैं, या फिर अपन इसको बोलते हैं इट इज ए सबक्यूटेनियस लेयर। इसको क्या बोलते हैं अपन? सबक्यूटेनियस लेयर अपन कंसिडर करते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर आपको देखने को मिलती है हाइपोडर्मिस, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी इस हाइपोडर्मिस के अंदर आप लोगों को एरोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या देखने को मिलेगा? एरोलार कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को फैट डिपोट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पर फैट डिपोट्स देखने को मिलेंगे। और फैट डिपोट्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो क्या चीज आपको देखने को मिलेगी? जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा ये लेयर जो आपको देखने को मिलती है, हीट लॉस को प्रिवेंट करने वाली लेयर है। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द हीट लॉस को प्रिवेंट करने वाली लेयर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अपन ने एफरेंट सेंसरी नर्व की बात करी दी थी, स्वेट ग्लैंड्स की अपन ने बात कर दी, जिनको सुडोरीफेरस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। सेबिशियस ग्लैंड्स की अपन ने स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर बात कर दी थी। तो ये जो है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जो हेयर बल्ब आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? हेयर बल्ब के सराउंडिंग के अंदर ये चीजें आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो कुछ ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस कर लिया है, डर्मिस के बारे में डिस्कस कर लिया है, और कुछ 2-3 पॉइंट अपन किसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? हाइपोडर्मिस
डर्मिस के बारे में अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, तो ये हाइपोडर्मिस के बारे में भी अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। ठीक बात है क्या इतना? तो आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी क्लास।